आप देख रहे हैं जनपद न्यूज 24 यूपी से बड़ी खबर। मैनपुरी के औछा स्थित चवन ऋषि मंदिर पहुंचे भारतीय कश्यप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा ने पूजा अर्चना कर समाज के कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने स्वतंत्र पत्रकार अतुल कश्यप के मुकदमे को अन्याय बताते हुए कहा कि अगर मीडिया की आवाज दबेगी तो पीड़ितों की आवाज कौन उठाएगा। पत्रकार वार्ता में खालसा ने घोषणा की कि 15 मार्च से लखनऊ के इको गार्डन में कश्यप समाज का अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। उन्होंने गीता कश्यप, वंश कश्यप और इटावा की कशिश कश्यप प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर समाज को न्याय नहीं मिला तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जनपद न्यूज 24 यूपी। मीडिया के माध्यम से जानकारी है कि 15 तारीख में आप धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो है आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा यार। और मैं इधर से मेरी आईडी नंबर और अच्छा का मैंने नाम सुना। यहाँ पर हमारे चवन सिंह महाराज जी का जो मंदिर है और गूगल में फेमस है, उन्होंने बहुत करा और एक अच्छे बंदगी वाले साधु संत हैं, उनका आशीर्वाद मैंने लेना चाहा क्योंकि अब मैं एक इंसाफ की जंग में उतरने वाला हूँ समाज में। और मैं ये लड़ाई सिर्फ समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि हर जाति के अंदर कुछ बहन बेटियाँ ऐसी हैं जो गरीब परिवार की हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो हमने जो है 15 मार्च 2025 की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में इको गार्डन के अंदर हम ये धरना शुरू करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना हमारा होगा और हर हफ्ते हम संडे वाले दिन जो है वहाँ पर ज्ञापन दिया करेंगे और संडे वाले दिन ही उस ज्ञापन की अपडेट हम लिया करेंगे। जब तक हमारे समाज में बहन बेटियों पर जितना अत्याचार हो रखा उनको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। उसी बीच एक प्रकरण और चल रहा है। योगी जी ने अभी हमारे हिरना कश्यप के बारे में बहुत गलत बयान दिया है। उनको गुंडा माफिया बताया है, आतंकवादी बताया है। शायद योगी जी को ज्ञान होगा, हरनाकश और हिरना कश्यप दोनों भाई थे और उन्होंने जो है जो भी बोलना चाह रहे थे वो हरनाकश के बारे में बोल लेते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हिरना कश्यप एक अच्छे विद्वान थे, एक अच्छे परमात्मा के पुजारी थे, एक अच्छे राजा थे। उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं करा और वो हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े थे। 1 लाख साल पुराना जो इतिहास है हमारा। योगी जी क्या जानते हैं उनके बारे में? अगर योगी जी को बैठाकर पूछा जाए कि आपकी 7वीं या 10वीं पीढ़ी में दादा बाबा कौन थे, क्या बता पाएंगे? तो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए पूरा कश्यप समाज नाराज़ है। योगी जी या तो माफ़ी मांग ले, नहीं तो फिर 2027 में सत्ता की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जब कश्यप समाज टूट जाएगा तो सत्ता में ये नहीं आएगा। क्या ये कश्यप समाज के लिए आप है या किसी और? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ये जो धरना है ये सर्व समाज के लिए, सर्व जाति को लेकर है। क्योंकि और ये जो हमारे महापुरुषों के बारे में बोला कि कश्यप समाज के महापुरुष हैं, लेकिन वो महापुरुष तो सभी के हैं, उनको मानते नहीं है। क्या सरकार इसको दबाना चाह रही है? सरकार दबाना चाह रही है, सरकार हमारा हक मारना चाह रही है। सरकार जब से आई थी, देखो कश्यप समाज जो है, मैं अब कश्यप की बात करूँगा, मछुआ समुदाय के लोगों को, इन लोगों ने बहुत 100% मतलब विश्वास करके वोट दिया है बीजेपी सरकार को। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा महर्षि कश्यप की सरकारी छुट्टी घोषित की गई थी उनकी सरकार में। और 2017 में जब इनकी सरकार आई तो सबसे पहले इन लोगों ने कश्यप समाज के मछुआ समुदाय के जातियों के ऊपर एक तमाचा मारा था, महर्षि कश्यप जयंती जो सरकारी छुट्टी निरस्त करने का। अगर सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी है? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती, पहली बात तो हमने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी और हम गांव-गांव, हमारी बहुत बड़ी टीम है, गांव-गांव हम जाकर अपने लोगों को समझाएंगे। ये सरकार जो है कश्यप समाज के लिए हानिकारक है, ना हमारे महापुरुषों का सम्मान करती और ना हमारा अधिकार देती। अच्छा, ये इस धरने में मुख्य मांगे आपकी क्या है? किसके संबंध में ये धरना कर रहे हैं?
देखिए मुख्य मांगे इसमें अभी हाल ही में आपको पता है मैनपुरी में हमने 12 सितंबर में लड़ाई लड़ी थी बहन गीता कश्यप की। उसके घर में लोग मतलब आकर गैंग रेप करके उसको मार दिया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा उनको तीन लोगों को बचा लिया गया, एक को जेल भेज दिया गया। और इसी ज़िले के अंदर मैनपुरी में वंश कश्यप को प्राइवेट स्कूल में छत से गिरा के मार दिया गया। उस स्कूल के ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इटावा के अंदर एसओजी प्रभारी के लड़के ने कशिश कश्यप को इतना प्रताड़ित करा, उसको दबाव बनाया नाजायज़ संबंध बनाने का, लेकिन उस बेटी ने नहीं बनाया तो उसके भाई का अपहरण कर लिया गया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है? अगर हाँ तो आप इसके खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? देखिए प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग हमारा संगठन जो है आवाज़ उठाने का काम करेगा। और हमने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना जब तक चलता रहेगा जब तक पीड़ितों को आवाज़ नहीं उठती। मेरी पुलिस प्रशासन से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अगर समाज में किसी भी लोगों पर जो अत्याचार होता है समाज के अंदर, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो हमारा फर्ज है ये आवाज़ उठाना। पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। ये गीता कश्यप का मामला चला था, उसमें कोई वायदा पूरे हुए नहीं जो सरकार ने जो शासन में उसमें जो वादे एसपी साहब द्वारा किए गए माननीय पुलिस कप्तान द्वारा, उसमें भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, किससे वादे हुए थे बताइए, आप किस का नाम बता 12 रहे हैं? सितंबर को जब हमने मैनपुरी में धरना दिया था तब पुलिस कप्तान मैनपुरी गणेश प्रसाद साहब वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि इसको ज़मीन भी मिलेगी भरण पोषण के लिए और आत्मरक्षा के लिए इसको लाइसेंस भी मिलेगा। तो और इसको क्या कहते हैं, ये अपराधी भी जेल में जाएंगे। आज तक ना उसका लाइसेंस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस अच्छा, इस मामले में अब तक प्रशासन या पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए पुलिस प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद है। मैं इसको देखता हूँ जातिवाद के तरीके से, क्योंकि वहाँ पर भोगांव की साइड शायद आप जानते होंगे नौकरी, वो भी ब्राह्मण है। और वहाँ पर किसने एसडीएम वो भी जो है ब्राह्मण है। और ये जो उच्च अधिकारी है वो सारे ब्राह्मण हैं। और तभी इन लोगों ने मतलब एक जातिवाद को देखते हुए बलात्कार करने वाला भी ब्राह्मण था। इन लोगों ने तब मुझे भी प्रताड़ित करा और मुझे अरेस्ट करा गया पीड़ित परिवार के गांव से। मेरी गाड़ी का भी 5000 का चालान काटा गया, मुझे 5 दिन जेल में रखा गया और बहुत धमकियां दी गई मारने की। अभी मुझे धमकियां मिलती है मैंने करने की, तो मैं घबराता नहीं, मरना तो एक बार ही। अच्छा, इटावा के कशिश कश्यप मामले में आपने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, क्या आपके पास इसके समर्थन में कोई साक्ष्य हैं? इसके साक्ष्य हैं या गवाह? गवाह भी हैं, एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जो कशिश कश्यप है उसके भाई को जब उन्होंने उसका अपहरण करा था तब उसकी बहन को फ़ोन किया था और ये कहा फ़ोन उठते ही, अगर फ़ोन कटा इधर तेरा भाई कटा। वो सारे साक्ष्य हैं। और जो है सुनने में ये आया एसओजी प्रभारी जो है इटावा कप्तान का एक राइट हैंड है और उससे अच्छे संबंध है, इसलिए। अच्छा, क्या आप इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय या फिर एसआईटी जांच की मांग करते हैं? देखो एसआईटी जांच के मैं पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि वो तो फिर लंबा मामला हो जाता है। अच्छा, जो होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपने कहा कि पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, क्या इस बारे में प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई? पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी गई। मैंने भी अभी वहाँ ज्ञापन दिया था अभी कुछ दिन पहले, और मेरे ज्ञापन देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और ना उनको जो है इंसाफ की बात करी गई। अगर कोई और होता तब तक वो जेल में होता। एसओजी का लड़का है तो इसका मतलब ये थोड़ी क्या नाम वो गुंडागर्दी करेगा, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करेगा। एक अतुल कश्यप पत्रकार हैं, उन पर एक दर्ज मुकदमा हुआ है सर, उसमें क्या कहना चाहेंगे? अतुल कश्यप जी भारतीय कश्यप सेना के भी मीडिया प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश और वो मेरा अंग है और मैं मतलब जो उनके ऊपर मुकदमा हुआ मेरी एसपी साहब से बात हुई थी, वो बात की मेरा जो मैनपुरी जिलाध्यक्ष है उसके ऊपर मुकदमा हुआ, जबकि वो लोग थे ही नहीं और 204 लोगों पर मुकदमा करा। यही तो गुंडागर्दी है। वहाँ पर जब बॉडी पड़ी है हमारी माताओं बहनों को मैनपुरी पुलिस प्रशासन ने लट बजा के उस बॉडी को उठवा कर आग लगा दी गई
और उस जो है राजू कश्यप को उसको खुद बुलाया वहाँ पर, खुद बुलाकर उसको कुदाया गया। कुदाने के बाद वो मतलब 4 दिन बॉडी को ढूंढते रहे, फिर 5वें दिन उसी जगह से बॉडी मिल जाती है। भाई वो कोई मतलब वो शक्तिमान थोड़ी था, उड़ के चला गया और फिर किसी मिल गया। तो इसलिए देखो ये सब जितने भी प्रकरण हैं ये सारे लखनऊ की धरती को उठाए जाएंगे और वहाँ से जब उठाया जाएगा। अच्छा, उस प्रकरण में जो पत्रकार पर मुकदमा है, उस प्रकरण में जबकि वहाँ पर एक तरह से पूरा झूठा मुकदमा बनाया है, क्या आप इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं? देखो मेन जबकि पत्रकार तो स्वतंत्र होता है पत्रकार और की जाति नहीं होती। और पत्रकार ने दोनों तरफ की जो है प्रशासन का भी पक्ष दिखाया, पीड़ित का भी पक्ष दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैनपुरी पुलिस प्रशासन को मैं एक अच्छे से जानता हूँ, ये ड्यूटी कम निभाते हैं, जातिवाद ज़्यादा निभाते हैं। और जब मेरे खुद के परी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एक संगठन चलाता हूँ, लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, समाज में सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। जब मेरे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं तो अतुल कश्यप क्या है इनके लिए और आम आदमी क्या है इनके लिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कश्यप समाज राजनीतिक विकल्प या बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा? देखो अगर मांगे पूरी नहीं होती, ये जो लखनऊ में धरना रखा गया है, इसे एक बड़ा एक महाआंदोलन का रूप दिया जाएगा और 27 में योगी को सरकार छोड़नी पड़ेगी, मेरा बात। क्या आप इस मुद्दे को संसद या विधानसभा तक ले जाने की रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल, अगर संसद तक नहीं जाएगा, विधानसभा तक अगर कोई मुद्दा नहीं जाएगा तो उसका हल कैसे? एक अंतिम सवाल ये है कि आप पूरे प्रदेश के साथ साथ इस मैनपुरी के अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे 2027 को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपको एक होना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी में क्या पूरे उत्तर प्रदेश के समाज को मैं ये कहना चाहूँगा अब एक होना पड़ेगा। आज तो योगी ने हमारे महापुरुषों के लिए बोला है, कल को हमारी देवियों के लिए बोलेंगे, हमारी देवियों का अपमान करेंगे। तो अगर आज ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे तो कल भाई फिर हमारी बहन बेटियों को भी अत्याचार करेंगे, हमारे देवियों के बारे में गलत सलत बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।